ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में शांडिल ऋषि की धर्म पत्नी पूर्णमासी को यशोदा मैया ने बुलाया। पूर्णमासी ने बलराम जी की हाथ पैर की रेखाएं देखी। पूर्णमासी ने कहा कि यशोदा, यह बालक बड़ा भाग्यशाली है, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। यशोदा, मुझे ऐसा लगता है कि आंख बंद करके किसी परमात्मा का ध्यान कर रहा है। पूर्णमासी ने यशोदा मैया को समझाते हैं, ये परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, इसलिए आंख बंद किया हुआ है। और शांडिल ऋषि ने नंद बाबा को समझाते हैं, नंद बाबा, आपके घर में आनंद होने वाला है। देखो, भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन दाव भैया आए हैं। उनको पूर्णमासी और शांडिल ऋषि ने हस्तरेखा देखे हैं। शांडिल ने नंद बाबा को बताया है और उनकी धर्म पत्नी यशोदा मैया को बताई। ये पार ब्रह्म को दर्शन करना चाहता है, जिसका जन्म षष्ठी तिथि का हुआ। कहते भाद्र शुक्ल एकादशी से सभी ब्रजवासी निर्जल व्रत करते हैं। शांडिल ऋषि ने कहा कि नंद बाबा, आपके घर में परमानंद होने वाला है। आनंद नहीं, परमानंद होने वाला है। कहते कैसे? कहते मेरे को विश्वास है ना, मैंने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अभी तक जितना किया हूं, सारा फल आपको देता हूं, जिसकी कृपा से आपके घर में परमात्मा का जन्म, पुत्र का जन्म। पुत्र परमात्मा ही है। हाँ, और सारे ब्रजवासियों को शांडिल ऋषि ने कहा कि आप लोग एकादशी का व्रत करो। मेरे को जितना हो सका संतान गोपाल मंत्र का जाप करके नंद बाबा को दे दिया आशीष में कि आपके घर में पुत्र का जन्म हो। ये ब्रजवासियों, आप लोग भी निर्जल व्रत करो और निर्जल एकादशी व्रत करके उसका प्रतिफल नंद बाबा को दो। कहते राजा सुखी तो प्रजा सुखी। अगर राजा सुखी है तो प्रजा भी सुखी होगी। इसीलिए ये फल अपने राजा नंद बाबा को दे दो, कहीं किंसाइत भगवान की कृपा होगी। कुछ बालक उसमें से बोलते हैं, ग्वाल बाल में ब्रजवासियों में कुछ बालक कहते हैं जो मैं भी निर्जल एकादशी का व्रत करूँगा और ये व्रत जो है अपने राजा नंद बाबा को मैं दे दूंगा। कहते मैं भी कामना करता हूँ कि मुझे भी एक सखा होनी चाहिए। कहाँ? तो नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के घर में एक सखा मतलब एक मित्र होना चाहिए। इसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। मैं निर्जल एकादशी का व्रत, एक छोटा सा बच्चा भी है, वो अभी निर्जला एकादशी का व्रत किया। नंद बाबा ने कहा कि नहीं, बच्चे को नहीं करना है। अगर आप लोग की इच्छा है तो बड़े आदमी व्रत करो, कोई बात नहीं, साथ साथ मैं भी करता हूँ। पुत्र प्राप्ति किसको नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे आप मत कर। नहीं,
मैं भी निर्जल व्रत करूंगा 1 साल तक। बलराम जी का जन्म हुआ है षष्ठी तिथि को, और षष्ठी के बाद जो एकादशी है उस एकादशी से लेकर के 11 एकादशी का व्रत किसने किया? सारे ब्रजवासियों ने किया। किनके लिए? उन परमात्मा के लिए, नंद बाबा का पुत्र के लिए। कहते जिस घर में एकादशी का व्रत होती है उसके घर में गरीबी नहीं रहता। एकादशी सबकी मान्यताओं को पूर्ण करने वाला है। एकादशी से बढ़ कर के कुछ नहीं है। जिसके घर में एकादशी की व्रत होती है, जिस घर में गाय की सेवा होती है, जिस घर में बड़े का आदर होता है, जिस घर में बड़े के आदर होता है, उसी घर में भगवान का जन्म होता है, परमात्मा का जन्म होता है। इसलिए प्रत्येक जन जन को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक भारतवर्ष को कर्तव्य है कि अपने घर में गाय की सेवा करो, अपने से बड़े की आदर करो, माता पिता की सेवा करो, तो आपके पास कोई चीज़ की कमी होगी ही नहीं। लोगों के पास में आ जाता है माया, अब माया के पीछे चक्कर, सबसे बड़ा रुपया, बाबू ने भैया, यही तो कमी आ जाए। तो भगवान कैसे उत्पन्न हो? भगवान का जन्म कैसे होगा? परमानंद कैसे होगा? परमानंद के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना। आप खोना चाहते नहीं हो, माया मिल गया, पैसे ही से सब कुछ नहीं हो जाता है, धन संपत्ति से कुछ नहीं होता, सोना चांदी से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति करो, एकादशी का व्रत करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जनताओं की सेवा करो, तो तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। और साक्षात परमानंद का अवतार हो जाएगा, भगवान का अवतार हो जाएगा, जैसे नंद बाबा के घर में है कि नहीं। प्रकट हुए मथुरा में आनंद दिया है ब्रजवासियों को, क्योंकि देवकी और वासुदेव जी जेल खाना में अकेले मंत्र का जाप कर रहे थे। वहाँ कोई ऐसा दृष्टांत नहीं आया है जो वहाँ मथुरा के लोग भी जो है भगवान का भजन कर रहे थे। ये बात नहीं जो नहीं करते थे, लेकिन वहाँ जो है उतना आनंद ही नहीं दिखाया। मथुरा का वर्णन उतना नहीं दिखाया है जितना कि आपको ब्रज का दिखाया। ब्रजवासियों तो अति हद कर दिया। बतलाओ, खाना पीना छोड़ दिया। कुछ हो 15 दिन में 1 एकादशी आती है, 2 एकादशी, महीना में 2 दिन निर्जल व्रत किया तो कम समझते हो, साधारण कोई बात तो नहीं है। और सबको तो यादस्ती यही होगा जो कब एकादशी की व्रत होगी, वो ऐसे ही तो 14 दिन याद करते रहे। तो जो याद करेगा उसके घर में आनंद होगा ना, दूसरे घर में आनंद कैसे होगा। तो नंद आनंद कहाँ हुआ? हाँ, तो नंद बाबा के घर में, ब्रजवासियों के घर में, गोकुल में। नौहट बाज रही गोकुल में, तो नौहट बाजेगा कहाँ? तो गोकुल में, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। सभी ब्रजवासी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ा हुआ लिखा नहीं, कपट करना जानते नहीं। पैसा कमाने के लिए अकल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। गरीब है, लेकिन सबको गाय प्यारी लगती है, गौ माता सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अब मन से गौ का सेवा करते हैं और दूध निकालते हैं, आराम से बेचते भी हैं और खाते भी हैं, कुछ लेना न देना, मगन रहना और भगवान का भजन करना। हाँ, तो भगवान कहाँ आएंगे? सभी गाय की सेवा करते हैं, अब बहुत उदार दिल से करते हैं। घर में कोई आता है तो खेती उनका क्या है? तो गाय की सेवा, 1 गिलास का दूध, 1 गिलास छाछ और वही माखन और रोटी। गरीब तो खुश हो जाएगा ना, आपको 1 किलो दूध कोई सामने रख दे, दही रख दे
तो कितना आनंद होगा बताओ, है कि नहीं? अब यहाँ तो नहीं है, लेकिन गांव मिथिला में तो आपको है। यूपी और बिहार में दही चूड़ा का तो महत्व सबसे ज़्यादा है। हाँ, वहाँ तो सबसे ज़्यादा। आप लोग को क्यों नहीं आनंद रहेगा? हाँ, मथुरा का पेड़ा नामी, अगर मथुरा जाओगे तो पेड़ा वहाँ से खरीद के लाओगे ही। जब आनंद नहीं है वो दूध दही माखन में, तो वहाँ से पेड़ा खरीद के क्यों लाते हो? अरे आहा, कितना अच्छा है पेड़ा। हाँ, तो अगर गोकुल में ग्वाल बाल के यहाँ कोई अतिथि जाते हैं तो फर करके छाछ मिलता है, भर करके दूध मिलते हैं, माखन मिश्री मिलती है। अतिथि सेवा परमो धर्म, अतिथि का सेवा बहुत बड़ा धर्म होता है। अतिथि खुश हो गया, ब्राह्मण खुश हो गया, गरीब खुश हो गया, तो उसके घर में नहीं भगवान का जन्म होगा तो किसके घर में जन्म होगा बताओ? साधु आए, ब्राह्मण आए, उनको प्रेम से भोजन कराते, प्रेम से उनका पूजा करते हैं, तो उसके घर में गरीबी क्यों आएगी? जिसके घर में गाय की सेवा होती हो, जिसके घर में सभी प्रेम से भगवान का कीर्तन करता हो। पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, पूरा दिन तो गाय चराते रहते हैं ग्वाल बाल सब। शाम का समय होता है, ढोलक झाल मजीरा लेके बैठ गया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हो गया, धुनी शुरू हो गई। हाँ, तो उनके घर में नहीं परमानंद तो किसके यहाँ होगा? हाँ, क्योंकि बाल कृष्ण जिसके यहाँ खेलते हैं। ब्रजवासी नंद बाबा को, यशोदा माता को आशीर्वाद देते हैं। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नंद बाबा को आशीर्वाद देते हैं। नंद बाबा, आनंद आने वाला है, यशोदा मैया तुम्हारे घर में आनंद आने वाला है, तुम उदास क्यों बैठी हुई है? आज बलराम आए हैं तो कल श्याम भी तो आएंगे ही, श्याम को आने में समय कहाँ लगेगा? हाँ, राधे राधे। यशोदा जी के पेट में गर्भ रहा, जब एकादशी का संकल्प हो गया, भगवान का कीर्तन पूरा ब्रज में शुरू हो गया। देवकी जी स्वगर्भावती है, भगवान माँ के पेट से बाहर नहीं आए, भगवान माँ के पेट से बाहर नहीं आए, भगवान बाहर से ही प्रकट हुए। भगवान का जन्म हुआ है, ये यशोदा मैया देखी नहीं है। जब सो के उठी है, आंख खोली है, तो सामने बच्चे को देखते हैं। देवकी जी के हृदय में ही प्रवेश किया है, अनुभव होता है जब मैं गर्भवती हूं, जबकि देवकी गर्भवती नहीं है। देवकी गर्भ में हमारे कृष्ण जी हैं बाहर, और यशोदा जी के गर्भ में कौन है? तो माया है, माया दिखा रहा है। अब माया के कारण यशोदा जी को लग रहा है कि मैं गर्भवती हूँ, और देवकी को भगवान की छाया है, जिसके सामने भगवान की छाया रहेगा तो उसको सब आनंद आएगा ही। और भगवान की कृपा से देवकी भी लगती है जो मैं गर्भवती हूँ, ये बात है। और किसी गर्भ में बच्चे नहीं हैं, भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है। देवकी माता को कंस राज का बहुत भय लगता था। भगवान हृदय में आए तब से देवकी को डर मिट गया। इतना दिन सशंकित रहती थी, डरती थी, लेकिन अब जो है जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, अब जो है देवकी को डर नहीं लगती है। लगता 8वां बालक मेरे गर्भ में है, क्योंकि 7 तो पार हो गया, अब 8वां ही आने वाला है। चाहे आए या नहीं आए, उसी दिन से देवकी को आनंद होने लगे, जरा भी भय नहीं लगता है, मन शांत है। परवाह किया, अब 8वां संतान तो कष्ट को मार ही देगा, हानिए उसको हानिए, पाप पुण्य न जानिए। आनंद में सतत वह नारायण का ध्यान करती है।
कंस का ध्यान आता ही नहीं है। अरे जिसके पेट में कृष्ण भगवान होंगे तो उसको कंस का याद कैसे आएगा? हाँ, ऐसा लगता है उनके मुख पर तेज निखर गया है। कंस राज ने अपने सेवकों को कहा कि सेवक सावधान रहो, अब मेरा काल जो है आने वाला है, चौकसी ज्यादा कर दो। ज्यादा चौकीदार को बैठा दिया जेल के चारों तरफ। सेवकों ने कहा आप घबराना नहीं महाराज, चिंता मत करो, अभी तो 4 चौकीदार थे, अब जो है 100 चौकीदार चारों कट घेर करके रहूंगा, जाएगा कहाँ? हाँ, आपके हवाले कर दूंगा। चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, हम रात्रि में खड़े ड्यूटी करेंगे, कभी सोएंगे ही नहीं। बैठने से भी कभी आंख लग गई ऐसा भी नहीं हो सकता, हमारे पर विश्वास करो, मैं सोऊंगा ही नहीं। क्यों अभिमान करते हो भाई? नींद तो आ ही जाएगी, क्योंकि कृष्ण का जन्म होने वाला है। चौकीदार जो अभिमान करता है, कंस को कहते हैं महाराज एक पल भी नहीं गिराऊंगा। अब पल गिराओगे कि या क्या करोगे वो तो देखो, भगवान की कृपा है। बालक का जन्म होते ही आपको खबर दे देंगे, आप प्रतीक्षा करो। जिस तरह से चौकीदार जो है नींद नहीं लेता, सोता नहीं है, बताओ 9 महीना समय है, 9 महीना कोई जगा रहे, कोई साधारण वाली बात तो नहीं है। कौन जग सकता है? आप 4 दिन जगते हो तो अब सिर दुखाने लगता है, और 9 महीना तो सारे चौकीदार जग गए। हाँ, और जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन सारे के सारे फेल हो गए। यही होगा जो कल की कथा में। अभी प्रतीक्षा करो, कृष्ण भगवान नहीं आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।